जो पेशेंट बेसिकली प्रेजेंट करते हैं नाक से छींकी आती रहती हैं सुबह सवेरे 8 से 10, ऐसे पेशेंट को बेसिकली हम लेबल करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस कि ये बेसिकली मखसूस किस्म के एलर्जन से जो हमारी बॉडी में चले। बाद पेशेंट को हाउस डस्ट माइट्स के से हो जाते हैं, उसमें हाउस डस्ट माइट से केमिकल रिलीज होते हैं। पार्क में हम जाते वक्त जैसे ही हमने स्पेशली वाइट और पिंक किस्म के जो फ्लावर्स हैं वो हम जैसे स्मेल करते हैं वो फ़ौरन छींके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख है। मैं जना हॉस्पिटल लाहौर में पिछले 15 साल से रिलेटेड हूँ इन द फील्ड ऑफ ENT, दैट इज़ कॉल्ड ओटोराइनोलेरिंजोलॉजी। आई एम वर्किंग एज ENT हेड एंड नेक सर्जन। प्राइवेटली आई प्रैक्टिस इन सादान हॉस्पिटल एंड न्याजी हॉस्पिटल जोहर टाउन। आज जिस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है दैट इज़ एलर्जिक राइनाइटिस। जो पेशेंट बेसिकली प्रेजेंट करते हैं नाक से छींकी आती रहती हैं सुबह सवेरे 8 से 10, बाद को 15-15, 20-20 नाक से छींकी आती हैं, नाक से कीड़ा गिरता रहता है पतला पानी की तरह, नाक से कीड़ा गले की तरफ गिरता रहता है, गला ख़राब हो जाता है, ये नाक बंद हो जाता है, आँखों में खराश, गले में खराश। इससे पेशेंट को बेसिकली हम लेबल करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस कि ये बेसिकली मखसूस किस्म के एलर्जन से जो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, हमारी बॉडी से एक डिफेंस के तौर पे एक इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है जिसमें एंटीबॉडी पैदा होती हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलके एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन। वो जैसे ही हो जाता है तो उसमें फिर हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं और पेशेंट को छींके मुसलसल नाक से पानी, मुसलसल कीड़ा गिरता रहता है, नाक बंद हो जाता है, तालू में खराश होती है, आंखों में खराश होती रहती है। तो ये सारी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं बेसिकली एलर्जिक राइनोसाइटिस की हैं। तो बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है कि ये पेशेंट जो मखसूस सीज़न में होता है उसको हम कहते हैं सीजनल राइनाइटिस। जो पेशेंट को पूरा साल चीज़ें चलती रहती हैं उसे हम कहते हैं पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस कि वो सर्दियों में भी होती है, उनको गर्मियों में भी होती रहती है, उसको स्प्रिंग में भी होती रहती है चीज़ें। तो ऐसे पेशेंट जिनको ये एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है तो आइडेंटिफाई करना होता है कि इसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं। वो पेशेंट जिनको बाद पेशेंट को हाउस डस्ट माइट्स के से हो जाते हैं, उसमें हाउस डस्ट माइट से केमिकल रिलीज होते रहते हैं और पेशेंट को जैसे ही वो इनहेल करते हैं तो ये फ़ौरन एलर्जी की सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। किसी को किचन में कहते हैं डॉक्टर साहब हम दाखिल हो जाते हैं, जैसे ही मसाले वगैरह इस्तेमाल करते हैं फ़ौरन चीज़ें हो जाती हैं। किसी को फूड की वजह से कि कोई पेशेंट इस्तेमाल करते रहते हैं, स्पाइसी जंक फूड इस्तेमाल करते रहते हैं, ठंडी खट्टी तली चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उनको फ़ौरन छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, फ़ौरन कीड़ा गिरता रहता है, फ़ौरन नाक बंद हो जाती है, फ़ौरन आंखों से पानी आता रहता है। कुछ पेशेंट वो भी होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम जैसे ही बाहर चले जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं और पॉल्यूशन में फ़ौरन ये मामला स्टार्ट हो जाता है। तो किसी को स्मोक की वजह से, किसी को पॉल्यूशन की वजह से, किसी को कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम कमरे में चले जाते हैं एसी वाले कमरे में और फ़ौरन ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, परफ्यूम लगाने से स्टार्ट हो जाती हैं, कोई खुशबू इस्तेमाल करते हैं ये मामला स्टार्ट हो जाता है। पार्क में हम जाते वक्त जैसे ही हमने स्पेशली वाइट और पिंक किस्म के जो फ्लावर्स हैं वो हम जैसे स्मेल करते हैं और फ़ौरन छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये है बेसिकली कॉजेटिव फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये सारे साइन एंड सिम्टम्स एलर्जिक के स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनको एलर्जिक राइनाइटिस हुई है, अगर पेशेंट को टाइमली ट्रीट ना किया गया तो डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि नाक बंद होगा तो नाक के जो फंक्शन है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो एयर आती है, कंटेमिनेटेड एयर आती है, वो फिल्टर्ड होकर हमारे गले अल्टीमेटली विंड पाइप में जाती है, लंग्स में जाती है। नाक बंद होने की वजह से वो ऐसे ही है जैसे कंटेमिनेटेड एयर डायरेक्टली आपके मुंह में चली जाएगी। जो नॉर्मली फ़िल्टर्ड हो जाती है उसमें वायरस, उस बैक्टीरिया, जरासीम वगैरह हो जाते हैं तो वो फ़िल्टर्ड होकर आपके चले जाते हैं। डायरेक्टली जाने की वजह से गला ख़राब, चेस्ट का इन्फेक्शन हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म मुसलसल नाक से कीड़ा गले की तरफ गिरता रहेगा तो उसमें एलर्जिक अस्थमा के चांसेस हो जाते हैं। कानों के इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट को साइनसेस का प्रॉब्लम हो जाता है जिसे हम दायमी नज़ला ज़ुकाम कहते हैं। ऐसे पेशेंट को जो नाक की जो झिल्ली है जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं वहाँ पे सूजन हो जाती है, अल्टीमेटली वहाँ पे पॉलिप के चांसेस हो जाते हैं। तो पेशेंट्स को ट्रीट करना हाईली इंपॉर्टेंट, वरना ये सारे कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं जिसे हमने कहा अस्थमा के चांसेस हैं, गले के इन्फेक्शन के चांसेस हैं, साइनसेस के
इन्फेक्शन के चांसेस हैं, कानों के इन्फेक्शन के चांसेस हैं, और वॉइस चेंजेस हो जाती हैं, उसके चांसेस होते हैं। तो ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली एलर्जी हो किस चीज़ से रही है। योर आइडेंटिफिकेशन टू एलर्जी इज हाईली इंपॉर्टेंट। जिनको हाउस डस्ट माइट्स की वजह से हो रहा है तो हम कहते हैं उस चीज़ से आप अवॉइड कर लें। घर में तौलिया है, घर में चादर है, घर में तकिया है, घर में पर्दे वगैरह हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, इसको आप अच्छे तरीके से धूप में रखें, फिर इसको आप अच्छे तरीके से नीट क्लीन वॉश करके हॉट वाटर में फिर आप इसको ड्राई करके आप इस्तेमाल करें। जिन पेशेंट्स को घर में कारपेट वगैरह पड़ा हो उसको कहते हैं हम वो निकाल दें। जिन पेशेंट्स को घर में पेट्स वगैरह पड़े होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर वगैरह होते हैं, उसको कहते हैं आप उसको निकाल दें। जिनको मसालों की वजह से हो जाता है तो हम कहते हैं कि मिनिमम यू शुड बी एक्सपोज टुवर्ड्स दीज थिंग्स। जिनको बाहर की चीज़ें पॉल्यूशन की स्मोक की वजह से हो जाता है तो उसके कहते आप अच्छे तरीके से दुपट्टा वगैरह आप ले लें या आप मास्क वगैरह इस्तेमाल कर लिया करें। इसी तरह 80 to 90% चांसेस होते हैं पेशेंट सेटल हो जाते हैं कि आप अपने आप को फास्ट फूड, जंक फूड इनसे आप अवॉइड कर लें, ठंडी खट्टी तली चीज़ें उनसे अवॉइड कर लें। आपको अगर वाइट और पिंक किस्म के फ्लावर से उसके इनहेल करने से आपको हो जाता है तो आप अवॉइड करें, इनके सब पास आप ना जाएं। आइडेंटिफिकेशन एंड अवॉइडेंस, इसका 80 to 90% चीज़ें सेटल हो जाती हैं। फिर मेडिकेशन का रोल आ जाता है। ऐसे पेशेंट को हम एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन वगैरह दी जाती है। जो स्कूल गोइंग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिन देते हैं। नाक बंद हो जाता है तो डिकंजेशन नेजल स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करवाए जाते हैं। नाक के लिए लोकल स्टीरॉइड्स, बाज़ को सिस्टम स्टीरॉइड किया जाता है, इस्तेमाल दिए जाते हैं। इसी तरह मास्ट सेल स्टेबलाइज़र, उसका इसके में बड़ा रोल है। बाज़ पेशेंट को अगर चेस्ट का इन्फेक्शन साथ में हो जाए तो उससे पेशेंट को फिर हम नेबुलाइज़र, ब्रोंकोडायलेटर, उसका इसमें बड़ा रोल है। बाज़ पेशेंट को अगर एलर्जी की वजह से अस्थमा हो गया हुआ है, नो डाउट उसमें फिर स्टीरॉइड्स, इनहेलर, वो हम साथ में इसको एडवाइस किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जिन और साथ में उसको मेडिकेट हम किया जाता है। जो पेशेंट ये चीज़ें करते हैं उसमें 90% चीज़ें सेट हो जाती हैं। 10 to 20 पेशेंट होते हैं जिसको हम मेडिकेट की जाती हैं। तो इससे पेशेंट को अवॉइडेंस और साथ में मेडिकेशन, इससे पेशेंट बिल्कुल सेटल हो जाता है और काफ़ी हद तक एलर्जी वो कंट्रोल में रहती है। लास्ट टेक होम मैसेज ये है कि एलर्जी बेसिकली ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की तरह है। जैसे ये शुगर है, इसको बेसिकली कंट्रोल में किया जाता है। कंट्रोल में है कि सारी ज़िंदगी इसकी जो है ना लाइफ बड़ी इंजॉयबल लाइफ गुजरेगी। अगर इसको आइडेंटिफिकेशन, अवॉइड और साथ में मेडिकेट नहीं लेगा तो ये फिर अनकंट्रोल हो जाती है, जिस वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट एलर्जिक राइनाइटिस, इट्स प्रिवेंशन, इट्स ट्रीटमेंट एंड फॉलो। थैंक यू।